नमस्कार, मैं राजीव पांडे, प्रभात खबर से। कोरोना काल के खौफनाक सफ़र से गुजरते हुए हम लोगों ने 21 महीने का ये समय पार कर लिया है। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर के बाद अब ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है। सूबे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस पे काम कर रही है। हम बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से, बन्ना गुप्ता जी से, कि कैसे वो ओमिक्रॉन को लेकर के तैयार है। हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है जी, नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है और क्या कर रही है। देखिए, हम लोग तो जब सेकेंड वेव हुआ था उसी समय में जब वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि थर्ड वेव भी आ सकता है, इसमें बच्चे और अल्पवयस्कों को इसके कुप्रभाव झेलने पड़ेंगे, हम लोगों ने उसी समय ही सेकेंड वेव के मध्य में ही हम थर्ड वेव की तैयारी में भी लग चुके थे और उसमें हमने अपने पीकू को, एनआईसीयू, चाइल्ड मदर यूनिट को, पीएसए प्लांट को, बाल चिकित्सक और बड़े चिकित्सकों की इलाज की पद्धति को आदान प्रदान कराने का काम और बहुत तरीके से जो हमारे स्वास्थ्य में विसंगतियां थीं उनको दूर करने का काम हम लोग लगातार कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अब ओमिक्रॉन नामक ये नए वायरस के बारे में दुनिया जो है चिंतित है, उसी में हम लोग भी हैं और हमने तो देश के प्रधानमंत्री जी से पहले ही दिन निवेदन किया था कि जो गलती उन्होंने पूर्व में की थी और अंतर्राष्ट्रीय विमानों को नहीं रोका गया था और जिसके चलते जो है देश में इतना भयावह हुआ, इतने लोग काल के गाल में समा गए, तो हमने पहले ही जैसे ही ओमिक्रॉन की चर्चा हुई तो हमने पत्राचार भी किया, प्रधानमंत्री जी से निवेदन भी किया कि सारे अंतर्राष्ट्रीय विमानों को रोक दिया जाए और कनेक्टिविटी काट दी जाए ताकि कम से कम हमारे देश में स्प्रेड होने से बचे, क्योंकि हमारा देश का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पर वैसे भी लोग ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है डेल्टा से 7 गुना ज़्यादा ये स्प्रेड करने की इसकी क्षमता है। तो जो 100 दिन में स्प्रेड हो रहा था वो मात्र जो है 7 दिन में स्प्रेड हो जाएगा। तो ये बड़ा इसकी व्यापकता हो जाएगी। अब चूँकि ये वायरस ऐसा आया है कि इस वायरस को जब तक हम जीनोम सीक्वेंसिंग में पूरी तरीके से इसको जांच नहीं कर लेते, हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से अभी नहीं बता सकते हैं। कोई वैज्ञानिक ये कहता है कि इसके 50 प्रकार के आकार प्रकार हैं, कोई कहता है 30 प्रकार के आकार प्रकार हैं, तो कई तरह के आकार प्रकार हैं, लेकिन इसकी दस्तक भारत में भी हुई है। तो हम लोगों को सावधानी के साथ इसको सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव की तरह इसको टेक ओवर करना होगा, समझना होगा और लोगों के बीच में अवेयरनेस ला के इस मामले का भी हम मजबूती से यहाँ से समापन करेंगे। हालांकि झारखंड में अभी कोई एक भी ऐसा मामला नहीं आया। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन ज़रूरी है, लेकिन ये अभी दुख की बात है कि हमारे झारखंड में जीनोम सीक्वेंस की मशीन नहीं है। मंत्री जी, इस पे क्या प्रयास है? इस पे प्रयास चल रहे हैं कि बहुत जल्दी हम जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन जो है एक रिम्स में और एक हम जमशेदपुर में लगाने जा रहे हैं, ताकि हमको जो है आगे भुवनेश्वर वगैरह या और दूसरी जगह जाने का नौबत नहीं पड़े, क्योंकि जो जाने में कोई भी हम सैंपल भेजते हैं उसमें एक समय बर्बाद होता है और समय जब बर्बाद होता है तो स्वाभाविक है वायरस जो है वो तो इंसान के अंदर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया लगातार करके उसको डैमेज कर रहा है। तो जैसे ही जीनोम सीक्वेंसिंग से हमको इमीडिएट पता चलेगा तो उसका जो है इलाज जो है बहुत सरल सुगम होगा और रोक पाने में हम ज़्यादा सक्षम होंगे। कोरोना के वायरस को मारने के लिए या उससे निजात पाने के लिए टीका बड़ा हथियार है, लेकिन राज्य में टीकाकरण की गति धीमी है। ये इस पे क्या कहेंगे? इसके लिए जिम्मेवार भारत सरकार है। हमने लगातार जब वैक्सीनेट करने का हम व्यापक तौर पे काम कर रहे थे तो उस समय में आपको याद होगा कि भारत सरकार हम लोगों को एक तो पहले भारत सरकार ने ये कह दिया कि साहब राज्य सरकार ही जो है वैक्सीन के लिए जो है जिम्मेवार है और वो खुद क्रय करे। इसके बाद जब हमने पत्राचार वगैरह किया और विरोध किया तो उसके बाद भारत सरकार ने जो 35,000 करोड़ बजट में एलोकेट किया था उसके जब हमने ये किया तो उसमें फिर ये हुआ कि नहीं फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने फिर 25% प्राइवेट लोगों को वैक्सीन देने का काम किया। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा जो है सही इस पर जो है व्यापक रूप से इस कोविड-19 की व्यापकता और इसकी आक्रामकता और इसके
दुष्परिणाम को भारत सरकार समझने, सोचने और उसके लिए रणनीति बनाने में सक्षम नहीं हुई। और यही कारण था कि जब वह लोग वैक्सीनेट करने के लिए तैयार थे और लोग वैक्सीन लेने को तैयार थे, वो देने को तैयार नहीं थे। फिर इतना ज़्यादा उन्होंने, आप जानते हैं कि झारखंड जल जंगल ज़मीन पर आधारित है और यहाँ जो है इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था जमशेदपुर से रांची आई है तो 3 बार कट जाती है। तो आप बताइए कि वो ये दिल्ली का जो है कनॉट प्लेस थोड़े है। झारखंड तो सुदूर गांव है, जंगल है, पहाड़ है, तो वहाँ पर जो है इंटरनेट तो चलता नहीं है। तो हम लोगों ने उस समय भी बहुत प्रार्थना किया था कि हम लोगों को मैनुअली अधिकार दिया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करें। तो उस समय इन लोगों ने इतना पोर्टल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ और तरह तरह से इन लोगों ने डिस्टर्ब किया। उसके बाद फिर लोगों में एक अविश्वास भी पैदा हो गया। तो भारत सरकार ने कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई जिससे व्यापक रूप से हम जो है लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ। तो मैं समझता हूँ कि अभी अब हम लोग कर रहे हैं तो जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे जो हैं कोरोना योद्धा हैं, उन लोगों तो करीब 100% कर दिया है। लेकिन हमारा जो दूसरे चक्र का करना है उसमें जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम है, उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में अभी तक जो है स्वास्थ्य विभाग ने 2,46,00,000 लोगों को चिन्हित किया है टीकाकरण के लिए। हमारे पास लगभग 1.25 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए टीका नहीं है, उनके पास टीका के अलावा स्वयं और सुरक्षा का अधिकार है। तो ऐसे में लगभग 1.25 करोड़ बच्चे या 1.25 करोड़ आबादी को आप कैसे हैंडल करेंगे? बीच में ये भी कुछ देश के राष्ट्रीय समाचारों ने इस बात का प्रकाशन किया कि 18 से कम उम्र के बच्चे का भी वैक्सीन चालू हो गया है। फिर बाद में शाम तक वो डिनाय हो गया। अभी हमने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की बैठक में हम गए थे, वहाँ उनसे हमने प्रार्थना किया कि केरल वगैरह में जहाँ लोग ये कह रहे थे कि 100% जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों चक्र का जो है वैक्सीनेशन हो गया है, वहाँ पर भी लोग जो है एक ज़िले में 100 में 17-18 लोग को जो है कोरोना हो रहा था। तो हमने कहा कि भाई बूस्टर डोज क्यों नहीं चलाई जा रही है? तो बूस्टर डोज चलानी चाहिए। जब भारत सरकार ये कह रही है कि जश्न मना रही है कि 100 करोड़ टीका हो गया, अब टीका की कोई कमी नहीं है, टीका जो है पर्याप्त है, अब हमारे पास एकदम, तो फिर बूस्टर डोज क्यों नहीं चला रहे हैं? जिन लोगों को फर्स्ट और सेकंड ये हो गया उसको बूस्टर डोज दीजिए, क्योंकि ये तो वैक्सीन तो इसका संपूर्ण इलाज नहीं है। वैक्सीन एक कोरोना और इंसान के बीच में एक प्रतिबंध है या उसकी व्यापकता कम करने का एक माध्यम है। कोरोना की व्यापकता कम करने का माध्यम है। मृत्यु दर कम हो सकती है, लेकिन कोरोना समाप्ति का ये वैक्सीन नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। तो जब इतना मात्रा में हो रहा है तो फिर भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है भाई? तो हमारा ये कहना है कि भारत सरकार को यदि, चूँकि शिक्षा और चिकित्सा 2 चीज़ ऐसी है जो इंसान के मौलिक अधिकार हैं, और जब मौलिक अधिकार हैं और भारत सरकार ये कहती है कि हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हैं, शिक्षित बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि 90-10 की योजना क्यों नहीं लागू करते हैं? क्यों 60-40 की योजना भारत सरकार लागू कर रही है कि केंद्रांश 60% और राज्यांश 40%? तो हम तो ये कहते हैं कि भाई आयुष्मान में आप इलाज कर रहे हैं तो आयुष्मान में 5 लाख रुपया आपने ये किया, मैंने उसमें प्रतिवाद किया है कि भाई आप ऐसा नीति बनाइए कि इलाज संपूर्ण हो जाए, वो डॉक्टर की जवाबदेही हो, और चाहे वो प्राइवेट संस्थान है उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। क्योंकि अभी जो है प्राइवेट जो संस्थान है वो संस्थान मैं समझता हूँ कि 100 में 50 ऐसे हैं जो बिल्कुल उसके अंदर मानवीय दृष्टिकोण कम हो गया है, बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण हो गया है। जबकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो व्यवसाय के दृष्टिकोण में नहीं आ सकता है। लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है कि प्राइवेट संस्थान जो हैं वो बिल्कुल अर्थदोहन का काम कर रहे हैं। 50%, 50 अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग खराब हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि स्वास्थ्य विभाग जो है हमारा जो राज्य का स्वास्थ्य विभाग है, सरकारी महकमा, वो 100% ठीक है।
हम ये कहते हैं उसमें भी व्यापक सुधार की ज़रूरत है, लेकिन हम आबाद गति से निरंतर जो है सुधार की प्रक्रिया कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि ओमिक्रॉन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है और क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या निर्देश जारी कर दिए हैं स्वास्थ्य विभाग ने? मैंने तो आपको बताया कि ओमिक्रॉन को लेकर हम लोगों ने जो ICMR के गाइडलाइन है वो गाइडलाइन को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, WHO की गाइडलाइन को फुलफ़िल करने के लिए लगे हुए हैं। इवन जो हम लोगों ने इनिशियल स्टार्टिंग जो हम लोग हाथ धोना, मास्क लगाना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, 2 गज दूरी रखना, तो या ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना, वो सब चीज़ों पर फिर से व्यापकता पर बात हो रही है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसी विषय पे हम बैठक करने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पूरी रोड मैप तैयार कर लिया है ओमिक्रॉन से निपटने के लिए। किस प्रकार राज्य को ओमिक्रॉन जैसे इस खतरनाक वायरस से बचाया जा सके, इस पर वो लगातार जुटे हुए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।